हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, 100 कलाकारों की श्रृंखला में आज मैं आप लोग के लिए अपर्णा कौर के बारे में कुछ चीज़ें लेके आई हूँ। अपर्णा कौर भारत की विख्यात कलाकार रही हैं, महिला कलाकार रही हैं। अपर्णा कौर अपने नारी चित्रण और बहुत ही आंतरिक भावनाओं को लेकर चित्रण करने वाली एक समकालीन कलाकार रही हैं। अपर्णा कौर पंजाब की थी। इन्होंने विंडोज ऑफ वृंदावन से दुनिया से नई पहचान बनाया इनका। अपर्णा कौर देश की जानी मानी चित्रकार हैं। समकालीन भारतीय कला में इनका खास अपना स्थान है। इनकी पेंटिंग्स दुनिया की प्रमुख आर्ट गैलरियों में प्रदर्शित हो चुकी है। मॉडर्न आर्ट में वैसे तो कई भारतीय चित्रकारों ने अपनी पहचान बनाई, पर अपर्णा कौर का काम विशिष्ट है। इनकी पेंटिंग्स अन्य महत्वपूर्ण मॉडर्निस्ट चित्रकारों की तरह से सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट ही नहीं, बल्कि उनमें जो यथार्थ सामने आता है वह दिखलाता है कि उनका उस मनुष्य के भाव जगत से गहन तादाद में है जो हाशिए पर हैं। मनुष्य के मन के अंधेरे कोनों में झांकना और उनकी पीड़ा को कैनवस पर रेखाओं रंगों से इस तरह उकेरना है कि वह कविता का रूप ले ले। अपर्णा कौर की अपनी खासियत है। उनकी कला तल्ख सच्चाइयों को सामने लाती है। वे एब्स्ट्रैक्शन में भी यथार्थ के रंग उकेर देती हैं। भारतीय महिलाओं की उपेक्षित दशा ने उनकी संवेदना को गहराई से प्रभावित किया है। यह उनके काम में अक्सर दिखाई पड़ता है। उन्होंने वृंदावन की विधवाओं के हालात पर विडोज ऑफ वृंदावन सीरीज की पेंटिंग बनाई, जो दुनिया भर में चर्चित रही। इसी प्रकार सन 1984 के सिख दंगों ने उनकी संवेदना को झकझोर कर रख दिया। इसके दर्द और दंगों की भयावहता विडंबना को उन्होंने वर्ल्ड गोज ऑन नाम की श्रृंखला में उकेरा। यह चित्र श्रृंखला भी दुनिया भर में प्रशंसित हुई थी। अपर्णा कौर का जन्म दिल्ली में 4 सितंबर सन 1954 को एक सिख परिवार में हुआ था। उनकी मां अजीत कौर पंजाब की मशहूर साहित्यकार हैं। अपर्णा कौर ने दिल्ली विश्वविद्यालय से साहित्य में एमए किया। वे स्वप्रशिक्षित कलाकार हैं। उन पर पहाड़ी मिनिएचर, ट्रेडिशनल और लोक परंपरा का काफ़ी प्रभाव है। दार्शनिक स्तर पर वे नानक, कबीर, बुद्ध, योगी, योगिनी और सूफी परंपरा से भी प्रभावित रही हैं। समय जीवन और मृत्यु की कलाकृतियों में मुखर है। जापान पर हुए परमाणु बम विस्फोट की 50वीं बरसी पर उन्होंने एक बड़ी कृति की रचना की, जिसे हिरोशिमा आधुनिक कला संग्रहालय में स्थायी रूप से रखा गया। दरअसल कला के संस्कार उन्हें अपने घर के माहौल में ही मिले। जब वे बच्ची थी तभी माँ को हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु बम विस्फोट में मृत लोगों के लिए प्रार्थना करते देखा करती थी। उससे उनमें उस हॉलोकॉस्ट में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जागृत हुई और उन्होंने कला के रूप का सृजन किया, जो आज विश्व शांति आंदोलन की धरोहर बन चुका है। अपर्णा कौर ने 1980 में धरती नाम की चित्र श्रृंखला बनाई। इसमें उन्होंने नानक, कबीर, बुद्ध और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों भगत सिंह, उधम सिंह और महात्मा गांधी को चित्रित किया है। अपर्णा कौर कहती हैं कि बचपन में जब उनके दिलो दिमाग में रंगों और रेखाओं की भाषा विकसित हो रही थी, तो उन्होंने एक माँ को एक बेटी के लिए और पुरुष प्रधान मानसिकता वाले समाज में खुद के लिए लड़ते देखा था। अपनी माँ के जीवन संघर्षों और रचनात्मक संघर्षों से अपर्णा कौर को प्रेरणा तो मिली ही, साथ ही स्त्री के जीवन के सच को समझने की दृष्टि भी। तभी औरतें उनकी पेंटिंग्स का अहम किरदार बन गईं। दबी कुचली मजलूम औरतों की जीवन स्थितियों और उनके संघर्षों को अपर्णा कौर ने अपनी पेंटिंग्स में स्व दिखाया। अपर्णा कौर ने 1975 में अपनी पहली एकल प्रदर्शनी का दिल्ली में आयोजन किया। तब से लेकर आज तक सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम बड़े शहरों में उनकी प्रदर्शनियां आयोजित हुई। 1981 में उन्होंने लापता दर्शक नामक प्रदर्शनियों की श्रृंखला आयोजित की। ये प्रदर्शनियां बहुत सफल रहीं। 1984 में दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगों के ऊपर प्रत्यक्ष देखा था। इन दंगों को भयावहता से उनके मन का इस कदर झकझोरा कि उन्होंने दुनिया के चलती रहेगी श्रृंखला की तरह कई पेंटिंग्स बनाई। इनका प्रदर्शन सन 1986 में किया गया। इन दंगों के बारे में
अपर्णा कौर कहती हैं कि इस तरह की हिंसा का सामना उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। तब उन्होंने अपने साथ काम कर रहे एक बढ़ई को की जान बचाई थी, जिसे दंगाई मारने पर उतारू थे। इस श्रृंखला पर उन्हें 1986 में ट्रिनाले का अवार्ड भी मिला है। अपर्णा कौर के चित्रों में रंगों की आभा, टेक्सचर, पूरी बुनावट, खाती तथा सूती सरीखी है। एक भारतीय पहचान जैसी आत्मीय भी और उपयोगी रूप से विलग भी। सूत से कता बुना ताना बाना यानी जुलाहे का कैनवस चित्रकला और साहित्य का अंतरंग रिश्ता है। अपर्णा कौर की पेंटिंग्स में कबीर तथा अन्य संतों और भक्त कवियों की कथ्य और दर्शन उतना ही स्पष्ट है जैसा चित्र भाषा के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। माटी के पुतले, सफ़ेद वस्त्र और जीवन के सारे रंग जो पृष्ठभूमि में हैं, मानो कैनवस की चौहद्दी से बाहर निकलने के को छटपटाते से दिखते हैं। यह आकस्मिक ही नहीं है कि अपने प्रदर्शित चित्रों के माध्यम से अपर्णा फर्श के ऊपर गुलाब अबीर के मूल रंगों को वृत्ताकारों में मिट्टी के बने खोखले चरणों को जैसे सभी अज्ञात दिशाओं की ओर अग्रसरित करते हुए रखती हैं। मिट्टी के रंगों के बीच मिट्टी के पांव आत्मपदी सरीखे लगते हैं और दीवारों के ऊपर लटके चित्रों की नई अर्थभंगिमा से अपलावित कर देते हैं। आत्मदीक्षित कलाकार की संभावना और उपलब्धि के आड़े जो प्रचलित कला मुहावरे आते हैं, अपर्णा उनसे बेखबर नहीं है, बल्कि उन्होंने एक सुनिश्चित शैलीगत पद्धति के अंतर्गत उन प्रभावों से मुक्ति पा ली है। अपर्णा कौर के चित्रों की शैलीगत विशेषताओं, विषय और सरोकार पर पत्र पत्रिकाओं में काफ़ी कुछ लिखा जा चुका है और अब आधुनिक भारतीय चित्रकला के परिदृश्य में उनकी उपस्थिति अपना अलग महत्व रखती हैं। अपर्णा का काम अलिफ की श्रेणी में आता है, वे दूसरे, तीसरे चौथे की श्रेणी में नहीं हैं। आज कला की दुनिया में तरह तरह की प्रवृत्तियां हावी हैं, जिसमें सबसे नकारात्मक है आत्म प्रचार और कला को बिकाऊ माल बना देने की प्रवृत्ति। कला का जो बाजार विकसित हुआ है वह कहीं न कहीं कला विरोधी हो गया है। अपर्णा कौर इस बात को स्वीकार करती हैं, यद्यपि व्यावसायिक दृष्टि से भी उनकी कला कम सफल नहीं रही। अपर्णा कौर बाजार के सच को पहचानती हैं, पर कभी भी उन्होंने उन खरीदारों के लिए अपने कैनवस पर स्त्री को जगह नहीं दी, जिनके लिए औरत एक उपभोक्ता सामग्री से ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ समय पहले उनकी कलाकृतियों की नकल दिल्ली में बरामद हुई, तो उससे दुखी अपर्णा ने इतना भर कहा था, कला की दुनिया में नैतिकता न बची रहे तो फिर कला की परिभाषा बदलनी चाहिए। बहरहाल अपर्णा कौर की आस्था पूरी तरह से मनुष्य और उसके संघर्षों में है। वे खुद कहती हैं कि मुझे लगता है कि चित्रों में आम आदमी आए और आम आदमी को समर्पित चित्र आम आदमी तक भी पहुँचे। ठीक है, तो अब मैं इनके पिक्चर्स को दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है अपर्णा कौर और अपर्णा कौर के चित्र। अपर्णा कौर के सरोकार जीवन से निकल दी गई चीज़ों को इनके विलुप्त होते अर्थों को खोजने से जुड़े हैं। इनके पीछे रखे हुए चित्र को हम देख के कह सकते हैं कि ये कैसी चीज़ों को विलुप्त होते हुए और कैसे प्रकट होते हुए दिखाने के प्रयास में हैं। इनके चित्रों में हमेशा लेडीज़ हुआ करती हैं, लोग हुआ करते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा है कि मेरे चित्र लोगों के लिए है, लोगों से बने हैं और लोग ही उसके संरक्षक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अपर्णा कौर की ये पेंटिंग स्प्रिंग एक्शन 2007 में बनी है। ये 2007 की इनकी पेंटिंग है स्प्रिंग एक्शन के नाम से, जो कि आप देख सकते हैं महिला का एक तरह से सीज़र लिए हुए काटते हुए कुछ बंदिशें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि महिला ने उसको काट के निकल के बाहर जाना चाह रही है। इस तरीके से इनके पेंटिंग का आप देख सकते हैं, इनके चित्रों का। ये भी है अपर्णा कौर के चित्र, जिसमें एक्शन का ही इनका टाइटल है। इनके चित्रों में आप सुई, धागा, कैंची, इन सब चीज़ों का भी प्रयोग देख सकते हैं।
आप इनके चित्रों को देख सकते हैं कि जब भी आप इनके चित्रों में अगर डूब के देखना चाहते हैं तो इसमें एक नारी है, नारी के यूज़ में जितनी चीज़ें आती हैं घर को बनाने में और उसको संवारने में, कुछ चीज़ें हैं जो नारी निकल के बाहर जाना चाहती है, उसका उन्होंने चित्र दिखाया है। एक तरह से इन्होंने ये अर्थ को दिखाने का प्रयास किया है और उसके बाद रॉकेट चल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे नारी के मन में पूरे अर्थ को घूमना, अर्थ को पा लेना और उसके ऊपर से वो विचरण करने का इनका एम रहा है। जैसा कि मैंने इनके बारे में बताते हुए बताया कि इन्होंने बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का चित्रण किया है, गांधी जी का चित्रण किया है। तो एक ये चित्र है जो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है, अपर्णा कौर का। ये भी है अपर्णा कौर का टाइम इमेज टाइटल से चित्र, जो कि 1990 में बना है। 1990 में इन्होंने बनाया है। इसमें भी महिलाओं का चित्रण किया है इन्होंने, कैसे बिल्कुल औरतों की भावनाओं को दिखाने का प्रयास किया है अपने इस चित्रों में। इनके चित्रों में आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो आउटर पार्ट्स होते थे, जो मेन पात्र होते थे और उसके बाद के जो बैकग्राउंड होते थे, वो ज़्यादातर अपने चित्रों में फ्लैट कलर लगाया करती थी, एक ओपेक कलर की तरह होता था। और फिर इनके जो चित्र हैं, उनके जो क्लॉथ्स बनाया था वो ट्रांसपेरेंट भी होता था। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता था कि उसमें से उस पार की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो ये एक महान कलाकार की ही प्रेरणा है कि उन्होंने ऐसा कर दिखाया, जबकि वो एक प्रशिक्षित कलाकार नहीं रही हैं, ना ही उन्होंने कोई कला में कोई प्रोफेशनल डिग्री ली थी। फिर भी उनकी कलाकृतियाँ देख के आप, जैसे मैंने कहा था कि उनके चित्रों में नारी के इंस्ट्रूमेंट आप देख सकते हैं, सिलाई मशीन है, कैंची है और सुई धागा भी इनके चित्रों में आप देख सकते हो। महिलाओं को आप पूरी तरह से इसमें देख सकते हो। अपर्णा कौर का काम महिलाओं पर और बुद्धिजीवी और कलाकारों में उभरती उस चेतना का प्रतीक है जो न केवल अपने व्यक्ति को खोजना चाहती है और समाज के साथ नई तरह से जुड़ना चाहती है, बल्कि कला में नई संवेदनाओं का विकास भी करना चाहती है। इसका अनुभव उनकी आकृतिमूलक विषय वस्तु के चक्षुष बिंबों के संदर्भ में विशेष रूप से किया जा सकता है। इस चित्र में भी इन्होंने, इसका टाइटल है मोसेस एंड मॉम। इसमें चित्रों को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीक़ों से इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। इसमें एक महिला के हाथ में धागा दिखाया है और ऊपर यहाँ पे एक कैंची रखी हुई दिखाई है जो कि धागे को काट रही है। तो इनकी कलाकृतियों में आप समाज से जुड़ते हुए महिलाओं की तरफ जाते हुए आप उनकी, महिलाओं की सोच की तरफ बढ़ सकते हैं। ये एक चित्र है जिसमें लेडी ने अपने हाथों में सीज़र लिया हुआ है, दूसरे उसके बैक में भी एक लेडी ही है, उसको आप देख सकते हैं। या तो बंधनों को काटना चाहती हो ये लेडी, या तो फिर अपने विचारों को, दूसरों के विचारों को काटते हुए दिखाना चाहती है, ऐसा प्रतीत होता है अपर्णा कौर ने अपने चित्रों। इनके चित्रों में एक खास बात और हम देख सकते हैं कि इनकी चित्रों में दो चित्र एक जैसे होते हैं। एक लाइट कलर में इन्होंने बनाया और एक डार्क, एक जैसे चित्र हमेशा एक साथ बैठे हुए इन्होंने दिखाए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर तो इन्होंने बुद्ध भी बनाया और लेडीज़ को भी बनाया और पुरुषों को भी बनाया और साथ में एक सीज़र भी बनाया, एक कैंची को भी प्रदर्शित किया है इसमें। तो इसमें समाज की बुराइयों को, समाज की अच्छाइयों को और समाज की रीति रिवाजों को दिखाने का प्रयास किया है अपर्णा कौर ने। इसमें एक एक लेडी के चार चार हाथ भी दिखाने का प्रयास किया गया है। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक ही लेडी के 5 हाथ दिखाए हैं, 2 इस साइड में हैं और 3 एक साइड में हैं। तो इस तरीके से अपर्णा कौर का थॉट्स आप देख सकते हो किस तरह से दिखाने का प्रयास करती थी अपने चित्रों में। ये था उनके चित्र का जो मेन प्रभाव था। डबल डबल चित्र हुआ करते थे, एक जैसे ही चित्र उनके चित्रों में डबल, एक डार्क में एक लाइट में। इसमें इसने एक के हाथ में धागा दिखाया है और दूसरे के हाथ में
सीज़र लिए हुए दिखाया है और यहाँ पर इसमें वलय दिखाया है। ऐसा लग रहा है कि काल चक्र चलने का इन्होंने सुंदर चित्रण कर यहाँ पर इन्होंने टाइम गो स्लो स्लो करके रखा है। इसमें इन्होंने इसी चित्र को 3 फिगर में दिखाया है। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करते हुए। पीछे का चित्र है उसने सीज़र पकड़ा हुआ है, आगे के चित्र ने अपने हाथ को एक अलग ही मुद्रा में रख रखा है और लास्ट की फिगर का सिर्फ फेस ही दिखाया है। उसमें भी आंखें इनकी किसी भी फिगर में नहीं हुआ करती थी। कुछ हिस्सा ये डिटेलिंग करती थी और कुछ हिस्से में रेखांकन करके ही छोड़ देती थी, मानो जैसे पिकासो के चित्र बनाए गए हों, द्वारा चित्र बनाए गए हों। ये भी एक चित्र है अपर्णा कौर का, जो कि डे एंड नाइट है। दोस्तों, मैं कभी कभी कोई चीज़ बताते वक्त स्लिप हो जाती है मेरे उसमें से, तो आप अगर राइट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ये है इनका एक चित्र, जिसमें इसमें भी आप पूरी तरह से 2 फिगर देख सकते हैं। सारे चित्र इनके चित्र श्रृंखला से रिलेटेड हुआ करते थे। इनके चित्र आप देख के एक बार में पहचान सकते हैं कि हाँ, ये अपर्णा कौर का चित्र है। अपर्णा कौर की श्रृंखला को हम जब देख सकते हैं कि श्रृंखलाओं में जीवन के सत्य को, जो मुख्यतः महिलाओं की दशा तथा हमारे समाज में बढ़ती हिंसा से संबंधित है। उनके चित्र जीवन के कटु सच्चाइयों को के बिंब हैं। उनका चित्रण विषय बड़ी इज़ जस्ट अ गारमेंट इसी कटु सच्चाइयों का बिंब है। उनके चित्रों में हम कुछ चित्रों में अपर्णा कौर एक सिख परिवार से आती थी, तो उन्होंने गुरु नानक के चित्रों का भी चित्रण किया है, जो कि बिल्कुल भाव मुद्रा में डूबे हुए गुरु नानक को एक हाथ में माला लिए हुए बैठा हुआ दिखाया है। अपर्णा के चित्रों में हम सौंदर्य और विवेक दोनों ही देख सकते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक इंसान सो रहा है और लीस को कैसे उड़ते हुए ऊपर से एक जो सिख पहनावा होता है, ये जूती, वो दिखाया है इन्होंने। तो इनके चित्रों में हम सौंदर्य और विवेक दोनों को देख सकते हैं। अपर्णा कौर का ये एक चित्र है जिसमें इन्होंने बादल, छाता, बारिश और छतरी में भी एक इन्होंने एक जो लाइंस के द्वारा एक आकृति को बनाने का प्रयास किया। अपर्णा के चित्रों में आप पैरों का जो एक मूवमेंट देख सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर एक पैर चढ़े हुए उनके हुआ करते थे। सारे चित्रों में आपने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी कि उनके पैरों के ऊपर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा हुआ दिखाया है उन्होंने। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे समाज की बुराइयों से डरा हुआ इंसान बैठा हुआ है, अपने अपने पाँव को जकड़ के बैठा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। अपर्णा कौर जो थी, मनुष्य के मन के अंधेरे कोनों में झांकना और किसी पीड़ा को कैनवस पर रेखाओं, रंगों और इस प्रकार उकेरना कि वह कविता का रूप ले लेती थी। इस चित्र में हम उनकी कविता का रूप लेते हुए देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट हैं इनके चित्रों में, कुछ जानवर हैं और एक लयात्मक तरीके से खड़ी हुई नारी का चित्र है। भारतीय महिलाओं को उपेक्षित दशा उसकी संवेदना की गहराई से प्रभावित करती थी इनकी चित्र। अपर्णा कौर को आप देख सकते हैं चित्रित करते हुए। इनके कैनवस की साइज़ काफ़ी बिग हुआ करती थी और इनके चित्रों में आपको मेल फीमेल दोनों दिख जाएंगे और भावनाओं का तो आसार है, इनके अंबार लगा हुआ रहता है इनके चित्रों में। ये है एक अपर्णा कौर का चित्र, जो कि सिटी का स्केप है। इन्होंने सिटी का एक दृश्य बनाया है और लेडी को चलते हुए दिखाया है। ऊपर से क्लाउड्स ऐसे आ रहे हैं जैसे नीचे तक जा रहे हैं। ये चित्र है इनका वाटर वेव। वाटर वेव किस तरीके से लेडी के आसपास से उमड़ घुमड़ कर आ रहा है। कुछ चीज़ें इन्होंने जो बनाई है, ऐसा लग रहा है जैसे जलती हुई कुछ चीज़ें हैं, अंधेरे में काफ़ी आग लगी हुई है कहीं पे, उस तरीके से भी इन्होंने चित्रित किया है। ये एक ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रलय का दृश्य है और यहाँ पर जो लेडी रूप है वो एक हट करके वो बैठी हुई है कि हम विचलित नहीं होंगे चाहे जो हो जाए, इस तरीके से उन्होंने चित्रित करने का प्रयास किया है। योगी योगिनी सूफी परंपरा से प्रभावित रही हैं ये। समय समय पर उनकी रचनाओं में जीवन तथा मृत्यु की रचनाएं भी मुखर होती हैं। उनका कहना था कि मुझे लगता है कि चित्रों में आम आदमी आया और आम आदमी को समर्पित चित्र आम आदमी तक ही पहुँचे।
ये था उनका वृंदावन की महिलाओं पे, जो विधवाएं थी वृंदावन की, उसके ऊपर एक चित्र का सीरीज इन्होंने बनाया था, उससे रिलेटेड ये चित्र है। अमृता शेरगिल नहीं, अपर्णा कौर के चित्रों में आप रेड कलर का एक प्रभाव देख सकते हैं। इनके चित्रों का प्रभाव आप रेखाओं से देख सकते हैं। ये पूरी रेखाएं, पूरा फिगर बिल्कुल क्लियर नहीं बनाती थी, हाफ हाफ रेखाएं से और बैकग्राउंड के कलर्स को मिक्स करके ये पेंटिंग्स को कंप्लीट कर दिया करती थी। ये चित्र पूरी तरह से लेडीज़ का के ऊपर, लेडीज़ की संरचना के ऊपर बनाया है। लेडी कैसे संरचना करती है उस तरीके से। इनकी फिगर का दो महत्वपूर्ण पार्ट था। इनके फिगर में दो फिगर हुआ करते थे, एक लाइट एक डार्क, और कभी कभी इनके चित्रों में अपोजिट हुआ करता था, एक अपर साइड और एक डाउन साइड में भी चित्र हुआ करते थे। और बट दोनों साइड का जो चित्रण होता था वो ऊपर का मीन्स कुछ और होता था और नीचे का, जैसे ऊपर वाले ने धागे को पकड़ रखा है बट नीचे वाले ने कैंची को पकड़ रखा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने बनाने का सोचा और दूसरे ने उस बंधनों को तोड़ने का सोचा है। इस तरीके से उनके चित्रों में आप देख सकते हैं। बुद्ध से भी प्रभावित रहा है इनका जीवन, इनका चित्र विषय। यहाँ पर एक लेडी को लेटे हुए दिखाया, दो चित्र इसमें भी हैं, एक लेडी लेटे हुए दिखाया है और बुद्ध को अपने आसन में दिखाया है, ध्यान मुद्रा में दिखाया है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए अपर्णा कौर के बारे में और उनके चित्रों के बारे में थोड़ी सी चर्चा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आर्टिस्ट के बारे में, इस 100 कलाकारों की श्रृंखलाओं का मैं लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कॉमेंट ज़रूर करिए कैसी लगी आपको ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।